तो हम नहीं जान रहे कि मान के केस किया हत्या के। हाँ, दहेज प्रथा की केस से आज न जाने कितने परिवार जो है वो ग्रसित है। आप अपनी पत्नी की हत्या करें या ना करें, उनके मायके वाले यहाँ पर दहेज प्रथा का केस लगा देते हैं। चाहे वो मुकदमा सच हो या झूठ हो, कोर्ट भी उन्हीं की बातें सुनता है जो लोग केस करते हैं। आपको हम बता दें कि आज न जाने लगभग हजारों या लाखों परिवार जो है वह जेलों में बंद है और झूठे मुकदमे में बंद है। यहाँ तक कि जजों को भी पता रहता है कि सिर्फ पैसा और उत्पीड़न के लिए केस किया जा रहा है, लोगों को मानसिक प्रताड़ना देने के लिए केस किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट भी जो है नतमस्तक रहती है अपने नियमों के आगे। आज आपको बता दें कि दहेज प्रथा के केस में न जाने कितने बुजुर्ग जो है, माँ बाप भाई बहन जो है आज जेल में है और उनको अब तक बेल तक नहीं मिल पाया है। इस केस में लगभग 5 साल से 7 साल के बाद जो है वो बेल की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आप दोषी है तब भी, अगर आप दोषी नहीं है तब भी आप पर यह जो केस है वो लागू हो जाता है। अगर हत्या या मौत बिहार में हुआ हो और आप दिल्ली में हो या मुंबई में हो, ये केस में नाम अगर आपका डाल दिया जाएगा तो आपको जेल जाना अनिवार्य है। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आपको दहेज प्रथा के केस में आपका नाम को अगर डाल दिया जाता है तो कानून आपकी नहीं सुनेगा और आपको जेल जो है वो जाना पड़ेगा और कानूनी प्रक्रिया तो होकर आपको गुजरना पड़ेगा। आपको हम बता दें कि आप देख सकते हैं एक महिला को किस प्रकार से इस महिला के नाम पर दहेज प्रथा का केस किया गया, परिवार वालों को प्रताड़ित किया गया, जेलों का तक का सफर कर दिया गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि महिला जो है वो जीवित है। तो आइए सुनते हैं महिला क्या कुछ बता रही है। दहेज प्रथा का जो केस हुआ था इसके बारे में इस महिला को क्या कुछ पता है। हाँ, मीरगंज। हाँ, शादी की है? हाँ, दूसरा शादी किए हैं। वो हैं संटू से शादी किए। पहला शादी किससे हुआ था? उसका माने के पहला शादी हुआ द्वार पर से। मैंने किससे हुआ था? दीपक से। कहाँ पर? कौन? छापारा। अच्छा, तो 4 साल में आप दूसरा शादी कर ली। हाँ। तो आपके पापा केस कैसे कर दिए? क्या हत्या हो गया? तो हम नहीं जान रहे कि माने के केस किया हत्या के। हाँ, आपके पापा केस किए थे, आप नहीं जानती थी? नहीं, हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं। तो दोबारा कभी प्रयास नहीं की अपने घर पे जाने का या जानकारी लेने का कि पापा कहाँ है, क्या कहाँ नहीं है? नहीं है। अच्छा, आपके हस्बैंड जो पहले वाले थे वो कहाँ है? उसमें नहीं जान रहे हैं। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपका मर्डर का केस हुआ है? हमारा पता नहीं है। कब पता चला आपको? हमारा तो पता नहीं है कभी। आज कहाँ गई है जानती हैं? हम तो आ रहे हैं। कोर्ट में? हाँ। तो आपके पति पहले वाला कहाँ है, इनको नहीं पता है? नहीं। जेल गए हैं, पता है आपको? ना, पता ना है। जेल गए हैं, नहीं पता है ना। अच्छा, आपका नैहर कहाँ है? जनपुरिया है। शादी पहला कहाँ हुआ था? छपरा हुआ था। पति का नाम क्या था? दीपक नाम था। अभी के वाले पति का नाम क्या है? संटू नाम था। संटू। हाँ। मीरगंज शादी हुआ है? हाँ। आपके पापा आपके ऊपर कार्रवाई मांग करती है? झूठा केस में फंसा दिया है आपके पति को? हाँ। आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी होता था? हाँ। कौन करता था? मैं कह रहे ना कि गलत काम किए करेंगे तो हम इसके लिए तो भाग गए। कौन गलत काम करता था? पापा करते थे। आपके पापा? हाँ। आप इसी वजह से घर से भागी थी? हाँ। अच्छा, भाग के कहाँ गई थी? भाग के चल गया थे, माने के बस था के आरा स्टेशन उतर गया तो हम माने के जा रहे हैं ना, तो टेम्पू वाले संटू माने के धा लिए हाथ, तो तुम्हारे कह रहे कि तू माने कहाँ जाएगी, चलो हम तुम्हारे साथ में घर। तो 2 दिन के बाद शादी की लिए। कहाँ शादी? तो आपने सुना महिला को किस प्रकार से बता रही है कि उसे इस बारे में पता ही नहीं है कि उसके ससुराल वालों पर दहेज प्रथा का केस कर दिया गया है। आपको हम बता दें कि आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार पर डोरी का केस कर दिया गया हो उसकी स्थिति कैसी होगी। लेकिन जब किसी ने गुनाह किया ही नहीं है और उसका सजा उसे अगर मिल जाए तो कितना उसे समझ में आता होगा। आपको हम बता दें कि हमारा कानून जिस प्रकार से है उसमें सबूतों के अलावा जिस प्रथा से दहेज प्रथा की बात जब सामने आती है तो पीड़िता के परिवार की तरफ से जो बातें कही जाती है उसे ही सच मान लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं उस परिवार पर क्या बीता होगा जिस परिवार ने कुछ किया ही नहीं है और उसे जेल की सजा हो जाती है। जब महिला बाहर आई, महिला जब सामने आई तो लोग जो है जान पाए कि महिला जीवित है और झूठे केस में जो है फंसाया गया है।
दहेज प्रथा के नाम पर जाने आज कितने परिवार जो है वो आज बर्बाद हो चुके हैं। अगर आपकी अच्छी सर्विस है, आप एक अच्छे नौकरी में है, अगर आपके ऊपर ये केस कर दिया जाए तो आपकी पूरा जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। और ये सब कुछ जो है वो सिर्फ पैसे की लालच में किया जाता है। अगर आप एक मोटी रकम देते हैं तो आपका ये जो केस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और सुलहनामा लगाकर आपको केस से बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जब तक आप पैसा नहीं देते हैं तब तक आपको इस केस में उलझ कर रहना पड़ेगा। हालांकि आपको हम बता दें कि इसमें कई बार जो है वो दोषी बच जाते हैं और बेगुनाह लोग जो है वो फंस जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग सच में हत्या करते हैं वो पैसे के दम पर बच जाते हैं, लेकिन जो परिवार कुछ भी नहीं किए हो वो साबित नहीं कर पाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, और वैसे में वो जेलों की हवा खाने को मजबूर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इस औरत को किस प्रकार से वो जीवित है, और इसी के दोष में जो है इसके जो ससुराल वाले हैं वो दहेज प्रथा केस में जेल तक चले गए थे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।